नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज मैं बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ, लायपुर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। माता विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। ब्रिटिश स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे। ये सामाजिक माहौल में इन्होंने अपना पढ़ाई शुरू किया। पढ़ने में बचपन से इतना इंटेलिजेंट, इतना तेज कि बचपन में इन्होंने 300 से अधिक किताबें पढ़ दी, जो कि इनके सिलेबस से अलग की थी। जैसे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिज्यूम, ये सब किताब में इनके बहुत ही रुचि रहता था। जो एकांकी भाव के थे। शहीद भगत सिंह से हम सभी नौजवानों को सीखना चाहिए। छोटे थे वो तब 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाकर बहुत लोगों की जान ले ली थी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये अपने घर पे थे। उस समय 12 साल के थे। जब इनको पता चला कि जालियांवाला बाग में जनरल डायर ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कारनामा किया गया है, तो ये 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में पैदल 40 किलोमीटर चल के अपने घर से अमृतसर, जो कि स्वर्ण मंदिर के बगल में जालियांवाला बाग है, वहां पे पहुंचे हैं। इन्होंने आया तो देखा कि यहां पे लाशें की ढेर लगे हुए है। ब्रिटिश सरकार, जो जनरल डायर था, अपना जो होता है ना गाड़ी, उसको मतलब जालियांवाला बाग में एक छोटा सा गेट है, दूसरा कोई गेट नहीं है। अगर एक गेट से आप अंदर चले गए तो दूसरा गेट बाहर निकलने के लिए कोई नहीं, उसी गेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था कि उस गेट पे अपना गाड़ी लगा दिया था और वहीं से अपना अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों की जान चली गई और वहां पे बहुत सारे लोग अपने जान बचाने की कोशिश किया। और वहां पे एक कुआं था, बगल में एक कुआं था, उस कुआं में लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। जब लोगों ने वहां पे कूदना शुरू किया तो उस कुआं में कूदने के बाद तो लोग को जान चली गई, लोग को जान नहीं बचा। आज भी उस कुआं में से जब पानी निकल जाता है तो उस कुआं के पानी से, पानी के साथ रक्त का यानी खून का बूंद निकलता है। तो जनरल डायर ने वहां, भगत सिंह ने वहां पहुंचे और देखे कि वहां पे एकदम लाश का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने वहां पे गया और खून से लिपटी मिट्टी वहां से उठा ली और उन्होंने कसम खाया कि मैं इस खून का बदला लेके रहूंगा। उन्होंने घर गया और घर पे बहुत शांत बैठे हुए थे। अचानक उनकी बहन आई और पूछी कि भाई क्या बात है, इतने शांत क्यों हो? उन्होंने बोला कि जनरल डायर ने ऐसे ऐसे किया है। तो उसी टाइम उन्होंने अपनी बहन को बोला कि मैं इस खून का बदला लेकर रहूंगा। एक समय की बात है, उनके पिताजी आम का गुठली बो रहे थे, आम के पेड़ उगाने के लिए। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, ये गुठली क्यों बो रहे हैं? तो उनके पिताजी ने जवाब दिया, बेटा ये गुठली मैं इसलिए बो रहा हूं कि यहां से पेड़ निकलेगा, पेड़ के बाद आम निकलेगा। भगत सिंह ने कहा, अच्छा जी ये बात है, मैं बंदूक बोऊंगा। 12 साल का उम्र था, छोटे बच्चे थे, जितना उनका सोच था ये सोचते थे कि मैं बंदूक बोऊंगा और बंदूक बोऊंगा तो बहुत सारा बंदूक होगा, तो उसी बंदूक से मैं जनरल डायर का बदला लेंगे। तब उसी समय महात्मा गांधी, वो जो थे बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन भगत सिंह बहुत गर्म माइंड का थे।
उन्होंने जब इतना सब हुआ तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये जो हम आजादी लेंगे शांति से, किसी भी प्रकार के दंगा अहिंसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन में भगत सिंह जी ने भी भाग लिया। और भगत सिंह ने तो गरम दल का नेता था ही, बहुत गरम दल के। वहां पे दो दल बट गए, गरम दल और नरम दल। गरम दल में भगत सिंह थे और नरम दल में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार के दंगा होए, अहिंसा होए जिससे देश को नुकसान होए, वो कभी ये नहीं चाहते थे। लेकिन भगत सिंह जो चाहते थे कि वो चाहते थे कि खून का बदला खून, जो होगा सो अभी होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक समय की बात है कि बिहार के नजदीक गोरखपुर जिले में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे उन्होंने आया, एक गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानाध्यक्ष थे, उनके थाने के पास गया और वहां पे एक आंदोलन शुरू कर दी। उनके वो आंदोलन शुरू किए चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड शुरू किया। उस चौरा चोरी कांड के कहने का मतलब उनका यह था कि जितने भी अंग्रेजी सामान है, जितने भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए सामान है, उसका बहिष्कार किया जाए। अंग्रेजी शराब का बहिष्कार करने लगे, अंग्रेजी कपड़ा का बहिष्कार करने लगे, अंग्रेज के द्वारा बनाए हर एक चीज का उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वहां पे दुकानदार, शराब के दुकान वाले, कपड़े के दुकान वाले, उन्होंने पुलिस थानेदार से आके बोला कि भाई ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग कैसे चलेगा काम। तो वो थानेदार ने बाहर निकला और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू किया, इसलिए शुरू किया कि उसको लगा कि अगर हम हवाई फायरिंग करेंगे तो लोग डर के चले जाएंगे आंदोलन छोड़ के। लेकिन भगत सिंह डरने वाले नहीं थे, वो टूटने वाले में से नहीं थे बल्कि तोड़ने वाले में से थे। वहां पे क्या हुआ कि दरोगा ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग जब शुरू किया तो उस आंदोलन से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन भगत सिंह ने फिर भी हार नहीं माना, आंदोलन को जारी रखा। आंदोलन के जारी रखने के बाद भी गोली अंधाधुंध वहां पे चलने लगी पुलिस प्रशासन की तरफ से। जब पुलिस प्रशासन की गोली खत्म हो गई, पुलिस प्रशासन पहले से तैयार नहीं थी कि इतना बड़ा दंगा हो जाएगा। जब पुलिस प्रशासन की गोली खत्म हो गई तो पूरे भीड़ जो है पुलिस प्रशासन को मारने में जुट गया, थाने को आग लगा दी। जब थाना को आग लगाई तो 17 पुलिसकर्मी उसमें जल के राख हो गए। जब जल के राख हो गए तो महात्मा गांधी बहुत चिंतित हुए। वो सोचते थे कि भारत को हम आजादी दिलाएंगे अहिंसा शांतिपूर्वक, लेकिन भगत सिंह ने ये सब किए। और एक समय की बात है कि भगत सिंह की माताजी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने भगत सिंह से बोले कि बेटा मैं तुम्हारा शादी कर दे रही हूं। तो भगत सिंह जी उस समय कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन बाद में उन्होंने एक लेटर लिख के और घर से निकल गया। उस लेटर में लिखा हुआ था, आजादी ही मेरी दुल्हन है, मैं इसे लेके रहूंगा। उन्होंने हमेशा हमेशा और आजादी आजादी, जहां जाते थे वहां आजादी, जहां जाते थे वहां आजादी, और आजादी को ही अपना दुल्हन माने थे और वहां से निकल गए। उनकी माता, उनके पिताजी बहुत परेशान कि अब क्या किया जाए। इतना सब होने के बाद लाला लाजपत राय ने, जो कि भगत सिंह के गुरु थे, भगत सिंह ने उनको अपना गुरु मान लिया था। और लाला लाजपत राय भी लरम दल के नेता थे और भगत सिंह के गुरु थे।
गुरु थे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। एक नरम दल और एक गरम दल के नेता थे, जो कि भगत सिंह गरम दल के और लाला लाजपत राय नरम दल के। तो लाला लाजपत राय ने एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में इन्होंने बोला था कि किसी भी प्रकार के हथियार यूज नहीं करना है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। उस आंदोलन में भगत सिंह गए हुए थे, लाला लाजपत राय और सब भी बहुत सारी भीड़ जुटी हुई थी। उस आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के बहुत ज्यादा चोट आ गई, भगत सिंह को भी बहुत ज्यादा चोट आई थी। लाला लाजपत राय का हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका मौत हो गया। उसी समय भगत सिंह ने ठान ली कि अब तो कुछ तो होगा ही होगा। तो एक समय की बात है कि भगत सिंह ने प्लान बनाई कि जिन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया है उनको मार दिया जाएगा। तो इन लोगों ने, उन्होंने जो लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था वो ब्रिटिश सरकार का पुलिस था, और इन्होंने थाना के पास गया, कोतवाली थाना के पास, और वहां पे एक पेड़ के पास छिप गया भगत सिंह। जब वहां पेड़ के पास छिपा तो जो आदेश दिया था वो नहीं आके कोई और पुलिस कमिश्नर वहां पे आ गया। इन्होंने देखा नहीं, अंधाधुंध फायरिंग कर दिया और उस पुलिस कमिश्नर की जान चली गई। जब उस पुलिस कमिश्नर की जान चली गई तो उस समय अब खोजबीन जारी इनका कि गिरफ्तारी करना है, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करना है। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने अब वहां से भाग निकलने का कोशिश किया। हर एक जगह जगह पे, हर एक चप्पा चप्पा पे जांच चल रहा था ताकि कोई भाग न निकले इधर से। तो उन्होंने एक बात सोची कि हम अपना वेशभूषा बदल लेते हैं और यहां से भाग निकलते हैं, नहीं तो हमको ये लोग पकड़ लेगा और मार देगा। तो वहां से उन्होंने एक महिला को अपना थोड़ा देर के लिए औरत बनाने का बात बोला उस महिला से कि आप थोड़ा देर के लिए मेरे औरत बनने का किरदार निभाइए। औरत तैयार हो गई और वहां से उन्होंने पूरे ब्रिटिश वेशभूषा में आ गया। सिक्स थे, पूरा दाढ़ी थी, बाल सब अपना कटवा लिए। उसके बाद उस औरत के साथ स्टेशन चले गए। स्टेशन पे चप्पा चप्पा पे एकदम जांच चल रहा था कि कहीं भाग ना निकल जाए। तो उस औरत के साथ चले गए, स्टेशन गए और चुपचाप ट्रेन में बैठ गए। वहां पे जांच चल रहा था लेकिन किसी को नहीं पता था कि भगत सिंह यही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा वेशभूषा बदल दिया था और साथ में एक औरत थी। तो किसी का ध्यान नहीं किया और इन्होंने बठिंडा के रास्ते कोलकाता निकल गए। जब कोलकाता निकल गए तो इन्होंने सोचा कि अब मतलब सब मामला शांत हो रहा है, अब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। दोषी तो हो गए हैं तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सरेंडर करने के लिए सोचा कि अब हम क्या करें। तो विधानसभा असेंबली में इन्होंने गया और एक लो क्वालिटी का बम फेंक दिया विधानसभा में। और वहां पे इन्होंने मतलब बम फेंकने का मेन इनका इरादा था कि हमको लोग गिरफ्तार कर लेगा। देखिए, मौत, सभी लोग जीवन जीना चाहता है, मौत सबका एक दिन आना है, लेकिन भगत सिंह एक ऐसा इंसान थे जो अपना मौत का डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने अपना मौत का डिजाइन खुद ही किया। तो वहां पे उन्होंने बम फेंका, जो बम ब्लास्ट हुआ सिर्फ धुआं निकल के रह गया, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। जब धुआं फेंकना शुरू किया, धुआं निकलना शुरू किया, तो उन्होंने एक पर्चा नीचे गिराना शुरू किया। ऊपर से उन्होंने बम गिराया, नीचे असेंबली में पर्चा गिराया कि मैं हूं भगत सिंह, मुझे गिरफ्तार करो, और इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाने लगे। उसी दौरान वहां पे पुलिस कमिश्नर वगैरह थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको जेल कर दिया गया। जेल में जाने के बाद भगत सिंह ही एक ऐसा इंसान है जो जेल में जाने के बाद भी बोलते थे कि हम आजाद हैं। जेल में भी रोज आंदोलन, रोज आंदोलन।
महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में 30 गो आंदोलन उन्होंने शुरू किया। खाना अच्छा नहीं मिलता था, उसका आंदोलन। रहने की व्यवस्था ठीक नहीं था, उसका आंदोलन। डेली बाय डेली आंदोलन शुरू किया उन्होंने। एक आमरण अनशन आंदोलन किया। आमरण अनशन में भूख हड़ताल किया। सारे कैदी भूखे रहते थे, वो भी भूखे रहते थे और आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू करने के बाद एक कैदी की मौत हो गई भूख के चलते। और भगत सिंह किताब पढ़ने की रुचि, उनको कुछ नहीं मतलब ये होता था भूख क्या है, प्यास क्या है, किताब पढ़ते थे, आंदोलन में बैठे हुए रहते थे। तो जेल कमिश्नर ड्यूटी में थे, सभी लोग परेशान कि भाई क्या बात है कि ये एकदम आमरण अनशन किया हुआ है और खाना पीना कुछ नहीं खाता है। ऐसे करते करते 62 दिन निकल गए और सभी लोग परेशान हो गए कि भगत सिंह को कुछ हो ना जाए। तो उसी समय मतलब वो नहीं मानते थे। तो जब फांसी की सजा सुना दिया गया तो उसके बाद सभी लोग को लगा कि ये इतना खुश है, जरूर कुछ ना कुछ होगा। जिस दिन फांसी होगा, चाहे जेल में आग लगा दिए जाए, थाना में आग लगा दिए जाए, पूरे इंडिया में हर एक जगह जगह पे दंगा होगा। इसलिए उनका 24 मार्च को फांसी देना था, 23 मार्च को ही उनको बुला लिया गया। 23 मार्च को ही रात में उनको फांसी घर में बुला लिया गया और फांसी का पूरा इंतजाम कर दिया गया। भगत सिंह का एक चैलेंज था कि हमको फांसी दिया जाएगा तो चेहरा में कोई नकाब नहीं पहनना, मतलब पहनाइएगा, और हाथ में हथकड़ी नहीं लगना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो फांसी देने वाला था, उन्होंने बोला कि ठीक है, हाथ में हथकड़ी तो नहीं लगेगा लेकिन चेहरा में नकाब जरूर लगेगा। और उन्होंने मान गया कि ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने मान गया और वहां पे फांसी का फंदा लटका हुआ था, अपने से फांसी का फंदा लेके उसको चूम के और अपने गले में लगा लिया और इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते हुए अपने आप को शहीद कर दिए। मुझे गर्व है इस बात की, मैं भारत में रहने वाला हूं और भारत में ऐसे ऐसे वीर जवान शहीद हुए हैं। मुझे दुख भी इस बात की है कि बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि भगत सिंह को शहीद घोषित नहीं किए हैं, इनको आतंकवादी घोषित किए हैं। और मैं इन भारत के सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मेरा एक विनती है कि अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मान लिया गया तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं माना गया? उनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिलाना चाहिए।